जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज सुबह में ही हमने कम्युनिटी में लगाया था कि आज शाम 8 बजे तक बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक, बीएसएससी सीजीएल एडिट ऑप्शन से संबंधित खबर दी जाएगी और बीएसएससी इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट से संबंधित धमाकेदार खबर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, धमाकेदार खबर को इसलिए हमने कहा था क्योंकि जो 20 तारीख आज है, 20 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट हमें मिलना था। हालांकि दोस्तों, ये खबर जो है कि मैं आपको 8 बजे रात में देने वाला था, लेकिन जो खबर है वो खबर से संबंधित मुझे पत्र मिला है और उसी पत्र को मैं आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ। और बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, और जिस कारण से ये मेरिट लिस्ट बहुत दिनों से लटका पड़ा है, उसको लेकर यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज की तारीख में सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर है, आप देख सकते हैं। प्रेषक है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हैं मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। सरकार के अवर सचिव और सेवा में लिखे गए सभी जिला पदाधिकारी को, यानी कि सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि आज की तारीख है 20/5/2022। और क्या है स्पेशल इसमें, तो देखिए विषय लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में विज्ञापन के अनुरूप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की उपलब्धता के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जामिनेशन हुई उसमें जो विज्ञापन के अनुरूप जो क्रीमी लेयर था उसकी उपलब्धता के संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को जो है कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं, अवर सचिव, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये खबर बहुत ही बड़ी है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी के बीच में ये पूरा का पूरा लेटर समझाऊंगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जितने भी न्यू एनसीएल वाले भाई हैं उनको लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए ही ये लेटर है और बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया, महोदय निर्देशा अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषय अंकित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था तथा इसके परीक्षा फल के उपरांत दिसंबर 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्रवाई एवं काउंसिलिंग की कार्य सांप्रतिक प्रक्रियाधीन है। तो देखिए ये चीज़ है कि बताया गया है जिलाधिकारी को कि यहाँ पर 14 में वैकेंसी निकली और दिसंबर 21 में जो कि इसकी काउंसिलिंग हुई और जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जो है कि प्रक्रियाधीन, यानी कि प्रक्रिया इसका चल रहा है। दूसरा है, इसमें लिखा गया है पॉइंट क्या कि विदित हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा इस परीक्षा के लिए प्रथम बार जो है कि 1/9/2014 से 31/10/14 तक के आवेदन प्राप्त किए। तो देखिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर आवेदन हुआ इस प्रकार से, ये चीज़, तो ये इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ लिखा गया कि उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा दिनांक 11/12/2021 को एक नोटिस के माध्यम से पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के सफल अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इस विज्ञापन हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/10/2014 अथवा 13/3/2016 तक निर्गत को मान्य घोषित किया गया। जबकि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के अनुसार उक्त विज्ञापन में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण तथा विज्ञापन के 8 वर्षों के पश्चात वर्ष 2014 तक का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मांग किए जाने पर इसे सुलभ कराने में अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाई व्यक्त की गई। तो दो बातें यहाँ पे कही जा रही है दोस्तों कि बीएसएससी के नोटिफिकेशन में ये बातें लिखी नहीं गई थी कि एनसीएल जो है कि उसी टाइम का चाहिए, और दूसरी बात कि ये बहुत ही पुराना वैकेंसी हो गया। तो तीसरा पॉइंट लिखा गया है जो कि सबसे महत्वपूर्ण, बहुत लोग डाटा बता रहे थे कि इतने छात्र हैं उतने छात्र हैं, तो देखिए कितने छात्र न्यू एनसीएल वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ स्पष्ट यहाँ लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार लगभग देखिए एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 3500 छात्र, यानी कि 3500 छात्र के पास 2013-14 की अवधि का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, यानी कि 3500 छात्र थे इसमें। जबकि नियमानुसार पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उस अवधि का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। यानी कि 3500 लोगों को यहाँ पर 2013-14 का यहाँ पर क्रीमी लेयर अगर प्रमाण पत्र रहता तो ये लाभ ले पाते। तो इसके बारे में ही लिखा गया। और साथ ही देखिए दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे 5 और 6 है, तो ये एक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्र संख्या 5829 दिनांक 23/12/2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यानी कि बीएसएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा था कि आप इस पर जो है कि हमें मार्गदर्शन दीजिए कि भाई हम बीएसएससी में न्यू एनसीएल को ले या नहीं ले। तो देखिए इस संदर्भ में मुख्य सचिव
बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 12/5/2022 को आयोजित की गई तथा जिसमें उत्पन्न परिस्थितियों को के मद्देनज़र सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि आयोग की इस परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बारगी उपाय के रूप में, ठीक है, एक बार ही उपाय है यहाँ पर, तथा पूर्वोदाहरण नहीं बनाए जाने की शर्त पर अभ्यर्थियों के माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय के आधार पर वर्ष 2013-14 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या कहा गया है, जितने भी जिला अधिकारी हों उनको भी बताया गया है कि इसमें जो है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बस एक ही बार का उपाय है। अगर इस उपाय से अगर वो चूक गए तो वो फिर दोबारा उपाय नहीं मिलेगा और इसको दोहराया भी नहीं जा सकेगा। और उनको कहा गया है क्या कि माता पिता का जो आय है 13-14 के हिसाब से, उसी के हिसाब से NCL बना के 2013-14 का निर्गत कर दिया जाए। और देख लीजिए यहाँ पर छठा नंबर क्या कहता है। ये छठा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी न्यू NCL वाले भाइयों के लिए, जो लोग जिनको भी न्यू NCL का लाभ जो है कि नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी कि न्यू NCL मान्य होगा कि नहीं होगा, तो उनको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो उपयुक्त विषय के आलोक में अनुरोध है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 14 के सफल उम्मीदवार जिनकी सूची जो है कि आयोग द्वारा सभी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग 3500 लोग हैं, आप सभी का अपने अपने जिला में जो कि सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसे मान के चलिए कि कोई न्यू NCL वाले भाई अगर वैशाली के हैं या कोई मुजफ्फरपुर के, तो उनकी सूची वहाँ के जिला अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है, जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होगी उसके 15 दिन के अंदर अपने माता पिता के आय के आधार पर अगर आप ऑफलाइन जो है कि NCL के लिए, ठीक है, NCL के लिए आप अप्लाई करते हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो इसकी नियमानुसार विधिवत स्थानीय जाँच कराकर वर्ष 13-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि 15 दिनों के जो है कि टाइम मिला है और 7 दिनों के अंदर निर्गत कर देना है। और लिखा गया कि प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जांच अंचलाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। यानी कि अंचलाधिकारी के जो है कि समक्ष जो है कि अन्यून कोटि जो होंगे उनके पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया का जो है कि पर्यवेक्षण जो है कि जिला पदाधिकारी के स्तर का जो है कि किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट जो बनेगा आपका जो है कि जांच जो होगा यहाँ पर अंचलाधिकारी के अन्यून कोटि के पदाधिकारी से होगा, और जो जांच होगी वो होगा जिला पर्यवेक्षण जो है कि जिला पदाधिकारी के असर से किया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जाने वाला यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वर्ष 2013-14 से संबंधित होगा। यानी कि ये एक तरह का विशेष प्रकार का NCL बनेगा, ठीक है, जो कि 13-14 से संबंधित रहेगा। एतद संबंधित प्रमाण पत्र का प्रारूप अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जाने वाला शपथ पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। आपको मैं ये पत्र दिखा देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ फॉर्म 10 देख सकते हैं। ये फॉर्म 10 आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का ये जो है कि इसी को आपको भरकर बनवाना है। और एक है आपका जो है कि यहाँ पर फॉर्म 11, यही दोनों जो है कि आपको भरकर अपना जो है कि NCL, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर 2013-14 का बनवा सकते हैं। जैसे ही प्रेस की विज्ञप्ति निकलेगी आपको अप्लाई करके फटाफट बनवा लेने हैं, अन्यथा फिर अगर आप चूके तो ये दोबारा दोहराया नहीं जाएगा दोस्तों। और मुझे खुशी इस बात की है कि न्यू NCL के लिए आज से देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान में ये नहीं होता, आस्था में विश्वास करना चाहिए। आज से 2-3 दिन पहले जब हम बुधवार को गए थे और भगवान के पास प्रार्थना किए थे, जितने भी DV सेलेक्टेड लोग हैं उन सभी का काउंसलिंग जिनका हुआ है सबका सिलेक्शन हो। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये 12 तारीख को ही हो चुकी थी। और देखिए और सुबह में भी हमने बताया था कुछ जो है कि हमको इनपुट मिली थी कि आज एक लेटर जो है कि जारी होगा जो कि न्यू NCL वाले छात्रों के लिए है, ठीक है। तो इसलिए हमने सुबह में ही बताया था कि रात तक जो है कि हम एक धमाकेदार न्यूज़ देने वाले हैं। हालांकि देखिए ये लेटर जैसे ही हमको मिला, अभी हम ऑफिस के गार्डन में ही आप सभी के लिए जो है कि मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को जल्द से जल्द इस बारे में पता चल सके। और जो छात्र NCL के कारण जो नौकरी से वंचित हो रहे थे, कम से कम उनका मार्ग प्रशस्त हो और कम से कम जो है कि जो परेशानी झेलें वो परेशानी अब ना झेलना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि न्यू NCL को लेकर बहुत सारे छात्रों के बीच में विरोधाभास था, कुछ यूट्यूबरों के बीच में भी विरोधाभास था, कुछ हमारे खिलाफ भी था। लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों कि हमारा मुख्य मकसद ये था कि सभी छात्र जो भी DV सेलेक्टेड छात्र हैं
उनकी सिलेक्शन हो जाए। 13,120 पदों में जितने भी छात्रों के लिए 14,410 में जितने भी डीबी सिलेक्टेड थे, जिनकी भी काउंसलिंग हो चुकी, सबकी जो है कि यहाँ पे जो है कि रिज़ल्ट बनाई जाए और सबको नौकरी दी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ था। अभी बहुत ही बड़ी अपडेट है, और भी कुछ अपडेट रहेगी दोस्तों। वैसे जो है कि आयोग का क्या जो है कि राय है उसके बारे में मैं शाम में अपडेट बना दूंगा, क्योंकि उस पर भी जो है कि बात होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आज पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि न्यू एनसेल के कोई भी छात्र इस चीज़ से वंचित ना रहें। धन्यवाद।